वो सवाल ये है कि ज़मीन किस चीज़ पर खड़ी है। तो हसन, ये फिजिक्स का सवाल है। आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली एक्सप्लेन बेटर। अमीन, ये इस सवाल के अंदर एक assumption है जो कि बस वो सच नहीं है। वो ये है कि ज़मीन कहीं खड़ी है, कहीं कहीं नहीं खड़ी हुई ज़मीन। ज़मीन जो है वो खिला के अंदर मौलिक है, आप ये समझ सकते हो। और वो हिल रही है, ऑफ कोर्स सूरज के चक्कर लगा रही है, लेकिन ज़मीन खड़ी किसी चीज़ के ऊपर नहीं। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि पूरी जो पूरा प्लानट है ज़मीन का वो किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है, वो किसी चीज़ के ऊपर खड़ा नहीं है। वो खिला के अंदर मौलिक है, और वो एक ऑर्बिट के अंदर है सूरज के इर्द गिर्द, जो कि, और वो ऑर्बिट जो है वो सूरज और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से है। अब अगर आप बात कर रहे हो जो ज़मीन की सतह है, अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि सतह के नीचे क्या है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो उसकी सतह के नीचे हमें पता है कि ज़मीन की जो 3 लेयर्स हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। वो कोई 35 किलोमीटर आई थिंक गहरी है, इससे ज़्यादा गहरी नहीं है वो, जो कि बहुत छोटा है क्योंकि ज़मीन का जो रेडियस है वो कोई 6,500 किलोमीटर है, राइट। तो उसके नीचे जो बीच में जो क्रस्ट के नीचे जो लेयर आती है उसको कहते हैं मेंटल, वो सबसे बड़ी लेयर वो है। ठीक है, वहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी आप समझ लो कि नरम होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद एक कोर। कोर के अंदर आपको पिघला हुआ लोहा और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत गर्म है, तकरीबन 5,000 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर वहाँ पे। तो ये ज़मीन की लेयर्स ही हैं। अब ज़मीन खड़ी किस चीज़ के ऊपर है, ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर है वो मेंटल के ऊपर खड़ी है, मैं बस ये कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हो ज़मीन, तो वो कहीं खड़ी नहीं हुई है, वो खिला के अंदर मौलिक है और वो एक ऑर्बिट के अंदर है, बस मैं ये कह सकता हूँ। जी। तो ये असल में ये सवाल जो आता है वो चूंकि हमारा आम मुशाहिदा है कि कोई चीज़ अगर जैसे एक कप है, राइट, वो अगर हमने हाथ में उठाया हुआ है, हम छोड़ दें तो वो ज़मीन की तरफ गिर जाता है, राइट। तो हम्म। वो ये एक जो तस्वर है कि किसी चीज़ पे पड़ा होना चाहिए किसी चीज़ को, वरना वो चीज़ जो है वो गिर जाएगी, राइट। हम्म। तो वो जो चीज़ है वो उसके लिए ज़रा ग्रेविटी को समझने की ज़रूरत होती है कि ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए हम नीचे गिरते हैं या कोई भी चीज़ नीचे गिरती है। लेकिन वो ग्रेविटी जो है वो नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़मीन के मरकज़ की तरफ है। तो हम्म। आप अगर ज़मीन पे, जैसे हम पाकिस्तान में अगर हैं या जैसे मैं अमेरिका में हूँ, तो हम ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट। जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अमेरिका में जो हम, आप हसन, आप और मैं जो बैठे हुए हैं उनके तकरीबन ऑपोजिट हैं। लेकिन दोनों को ये लगता है कि हम ऊपर हैं, राइट। या हमें ये आम तस्वर होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ऊपर है और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे है। तो वो असल में ऊपर और नीचे जो है ये सिर्फ हमारा जहनी तस्वुर है। ज़मीन की सरफेस पे ज़मीन के मरकज़ की तरफ जो डायरेक्शन है वो नीचे होती है, ज़मीन के मरकज़ के ख़िलाफ़ जो है वो ऊपर होती है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर हमारे जनूबी कुर्रे में है तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको यही लगेगा कि उनके पाँव के नीचे ज़मीन है, राइट। नीचे के जो सिमत है वो पाँव की तरफ है और सर जो है वो ज़मीन के मरकज़ से दूर है, इसलिए वो ऊपर की तरफ है। तो ये तस्वुर जो है ये हमें ये समझना चाहिए, ये एक मकामी तस्वुर है जो सिर्फ ज़मीन के सरफेस पे, चूँकि ज़मीन की कशिश शकल है। तो असल तस्वुर जो समझने का है वो कशिश शकल का है कि कोई भी मास हो, ज़मीन बहुत बड़ी है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी कशिश शकल है वो हमें खींच रही है। लेकिन जब अगर हम मिसाल के तौर पर ये जो सोलर सिस्टम है इससे बाहर जाकर अगर हम तस्वुर करें तो हमें यह नज़र आएगा कि सूरज भी खला में मुअल्लक है, ज़मीन भी खला में मुअल्लक है, बाकी जो सैयारे हैं वो भी खला में मुअल्लक हैं, लेकिन ये सब सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और उसकी वजह भी सूरज की कशिश शकल और इनका मोमेंटम है। तो थोड़ा सा अगर आप ग्रेविटी के तस्वुर को स्टडी करें तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। आई थिंक इसमें एक ना जो चीज़ सब मुश्किल होती है ना समझने कोई कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि जब आपके पास एम्प्टी स्पेस होती है ना, यानी कि कुछ भी नहीं है स्पेस के अंदर, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन जो है उसको किसी और डायरेक्शन के ऊपर फोकस नहीं होती। यानी कि उसमें कोई भी डायरेक्शन ले लो वो सेम है एज एनी अदर डायरेक्शन, राइट। तो उसके अंदर कोई अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं होता, राइट। तो अगर राइट, आप एक राइट। बिल्कुल खिला के अंदर हो जिसमें और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो उसके अंदर अप और डाउन कुछ नहीं होता। तो अप और डाउन तब होता है एग्जैक्टली। जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो कि एक डायरेक्शन को वो कर दे, प्रेफरेबल बना दे, यानी कि उसकी उसकी फोकियत हो जाए किसी तरीके से। तो जब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है तो चूंकि वो नीचे की तरफ इफेक्ट करती है, तो अब नीचे की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो ऊपर की डायरेक्शन है। तो अब आप कह सकते हो कि इनमें से एक डायरेक्शन अप है और एक डायरेक्शन डाउन है। बट अगर आप डीप राइट। स्पेस के अंदर हो और कुछ भी नहीं है इस सिमेट्री को तोड़ने के लिए, जो कि अप और डाउन के बीच में, अप और डाउन तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी डायरेक्शन है तो उसमें कुछ अप और डाउन नहीं होता, उसमें हर डायरेक्शन राइट। जो है वो आपको अलग लगेगी आपको अगर आप देखो, और हर डायरेक्शन डाउन लगेगी।
तो इसलिए अर्थ के जहाँ अर्थ चूंकि स्पेस के अंदर है तो उसमें उसके लिए अप और डाउन कुछ नहीं है।